राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आप लोग को दिखाएंगे कि मैं शाम की दिया बत्ती और पूजा पाठ कैसे करती हूँ। घर में यदि बहुत ज़्यादा कर्ज है, लक्ष्मी आती है मगर रुकती नहीं है, टिकती नहीं है, आपके घर में बराबर क्लेश है, झगड़ा लड़ाई है, तो इस प्रकार से शाम के टाइम दिया बत्ती करें। देखिए, आपको कुछ दिन में आपका समय खुद ही सुधरते हुए नज़र आएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे पहले शाम के कम से कम 6 साढ़े 6 हो रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपना जितना भी घर में फूल सुबह का चढ़ाई हूँ, जो भी भगवान के पास है, उसको एक एक करके सबसे पहले हम उठा लेंगे अपने भगवान के पास से, क्योंकि बासी फूल जो होता है वो भगवान के पास नहीं छोड़ते हैं। तो शाम के टाइम पूजा में ये बात ज़रूर ध्यान रखें। और इसके बाद मैंने एक एक फूल हटा दिया। जितने भी घर में देवी देवता हैं, सबके जो भी फ़ोटो हो या लड्डू गोपाल हों, जो भी फूल पत्ती हो, सबको पहले हटा लेंगे। फिर 3 बार आचमनी करके पहले अपने आप को शुद्ध कर लेंगे। शाम के टाइम बहुत से दोस्तों का होता है कि हम कपड़ा बदलें या नहीं बदलें, तो हमें कपड़ा बदल के ही भगवान का मतलब दिया बत्ती शाम का करना चाहिए, क्योंकि शाम के टाइम भी, सुबह के टाइम हम लोग उस पर लहसुन प्याज सब खाते हैं, कपड़ा लगता, तो इसलिए हमें बचाना पड़ता है। तो हमें सबसे पहले ये ध्यान देना है कि घर में जब भी दीपक जलाएं तो कपड़े हमको ज़रूर चेंज करने चाहिए। इसलिए हमको कपड़े बदल के ही भगवान की पूजा पाठ और दिया बत्ती करनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे अपना जब भी मतलब शाम का टाइम होता है तो कपड़ा ज़रूर हाथ पैर धो के, गर्मी रहता है तो नहा लेती हूँ, यदि ठंडी रहता है तो हाथ पैर धो के कपड़ा चेंज कर लेती हूँ। तो इसके बाद सबसे पहले हम मतलब जो वो होता है, गोरी का उपटा होता है, मतलब गोबर का उपटा जिसको बोलते हैं आप लोग, उसको उस पर पहले आग जला के थोड़ा सा उसमें लोबान या कुछ भी शाम के टाइम जला के अपने मेन गेट पे ज़रूर रखें। और इसके बाद तब भगवान की दिया बत्ती करें। यहाँ पे मैंने दिया बत्ती कर लिया है और शाम का भोग अपने ठाकुर जी को लगा दिया है। यदि आप कुछ बना सकें तो हलवा या कुछ भी बना के भी लगा सकते हैं। मैं आज नहीं बनाई हूँ, तो मैंने सिर्फ यही जो घर में बादाम और मिश्री है वो इसी का भोग लगा दी। तो फिर शाम के टाइम जितना भी दिया बत्ती करना सब पहले एक साथ बना लेती हूँ। उसके बाद एक एक करके सब भगवान के सामने रखती जाती हूँ। तो यहाँ पे घर में पहले दीप प्रज्वलित कर लें, मैंने कर लिया है। इसके बाद फिर मेन गेट पे सबसे ज़रूरी होता है कि सबसे पहले मेन गेट पे दीपक रख दें। तो क्योंकि प्रदोष के टाइम पे सब लोग बोलता है कि भगवान शिव और माता पार्वती भ्रमण के लिए निकलते हैं। तो यदि आपके घर में दीपक जलता रहता है तो आपके घर में सुख संपदा बनी रहती है और भगवान भी प्रसन्न होते हैं प्रदोष काल में, यदि आप दीपक जला के रख दें। अंधेरा शुरू होने से पहले और उजाला ख़त्म होने के बाद को ही प्रदोष काल कहते हैं। तो इस समय हमें दीपक अपने घर में जला लेना चाहिए। तो कम से कम कहीं नहीं तो घर में तो ज़रूर। यहाँ पे मतलब पूर्वजों की तस्वीर है, उनके पास भी मैं एक दीपक जलाती हूँ। फिर इसके बाद समी वृक्ष में, क्योंकि सोमवार है, फिर माता तुलसी है, तो डेली का दीपक होता है सबके घर में। तो डेली का डेली हमें तुलसी माँ के यहाँ एक दीपक ज़रूर जलाना चाहिए। सब लोग बोलता है कि यदि तुलसी में दीपक जलाएं तो मतलब आपके घर में कभी भी लक्ष्मी का अभाव नहीं होगा। क्योंकि मैंने ये कम से कम 10 साल से मैं देखती आ रही हूँ, मैं प्रतिदिन का दीपक जलाती हूँ और धीरे धीरे भगवान आपके जितनी भी मतलब गरीबी है या घर में क्लेश है वो धीरे धीरे ख़त्म होता है। ये नहीं कि 2 दिन जला लिए तो फिर भगवान मेरा नहीं सुन रहे हैं। आप डेली करके इसके बाद देखिएगा आपको कितना लाभ मिलेगा। आज है सोमवार, तो बेल वृक्ष के नीचे एक घी का दीपक ज़रूर जलाएं, क्योंकि सोमवार के दिन हमें मंदिर और भगवान शिव के मंदिर में और बेल वृक्ष के नीचे दीपक, ये तो मतलब हर सोमवार का है। प्रदोष के दिन जलाएं, सोमवार के दिन जलाएं, अष्टमी के दिन जलाएं, एकादशी के दिन, मतलब यदि डेली जला पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं है तो मेन दिन ज़रूर जलाएं। इसके बाद मैं आ गई हूँ मंदिर भगवान शिव के, क्योंकि बगल में ही हम लोग के मंदिर है, तो डेली का दीपक यहाँ भी प्रज्वलित कर देती हूँ। और आज तो वैसे भी सोमवार है, तो हम लोग को दीपक ज़रूर जलाना चाहिए सोमवार के दिन। इसके बाद धूप दीप दिखा के भोग लगा देती हूँ। तो भोग लगाने के बाद फिर आरती कर लेती हूँ। थोड़ा सा कपूर लेके आती हूँ भगवान मंदिर में, और शाम के टाइम थोड़ा सा आरती हो जाता है कर्पूर गौरम
करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्द्रे भवं भवामि सहितं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। या देवी सर्वभूतेषु माँ पार्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। आरती के बाद फिर भगवान को आरती दे दें, अपने ले लें। फिर मैं आ गई हूँ बाहर, बगल में ही पीपल वृक्ष है तो वहाँ पे भी एक दीपक जला दी हूँ। सोमवार, बृहस्पतिवार, शनिवार ये सब दिनों में हम पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला देते हैं। और फिर इसके बाद अपने घर आ गई हूँ। इसके बाद अपने ठाकुर जी की आरती कर लूँगी। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे वाली आरती पूरा मैं कर लेती हूँ शाम के टाइम। फिर जब आरती ख़त्म होती तो उसमें 2 लौंग और 1 कपूर की टिकिया ज़रूर जलाएं। इससे होता है कि आपके घर में जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा है और जो भी मतलब नकारात्मक दिमाग में चलता रहता है ये सब घर में, इससे धीरे धीरे आपका समाप्त हो जाता है। इसके बाद 3 बार आचमनी करके भगवान को आरती दे देंगे। फिर इसके बाद अपने आप को भी आरती ले लेंगे। और शाम की दोस्तों मेरी इसी तरह से होती है सेवा पूजा। यदि आप लोग को पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप लोग ही हमको आगे तक ले जाएंगे। यदि आप लोग को वीडियो अच्छी लगती है, देखना पसंद है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा आप लोग। इसके बाद दोस्तों बज गए हैं 8, साढ़े 8 और इसके बाद अपने ठाकुर जी को मैं मतलब दूध पिला देती हूँ, या उसमें कभी मखाना डाल के या कभी हलवा, कभी सेवई, कभी साग से पराठा सब्जी, जो भी मतलब साफ स्वच्छ बनता है वो भगवान के लिए आता है, लड्डू गोपाल जी के लिए, और वो भोग लगाते हैं। कभी नहीं रहता कुछ तो सिर्फ काजू और दूध ही देके मतलब उनको खिला के इसके बाद उनका मुंह पोंछ के थोड़ा सा पानी पिला के उनको हम लोग सुला देते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने लड्डू गोपाल को मखाना और दूध का भोग लगाया रात्रि के टाइम। इसके बाद उनको जितना भी मतलब श्रृंगार का चीज़ है, माला है, कड़ा है, बाँसुरी है, बाल है, ये सारी चीज़ें एक एक करके हम अपने ठाकुर जी के ऊपर से पहले हटा लेंगे। इसके बाद फिर मतलब उनको सुलाने की तैयारी करेंगे। तो सारे चीज़ एक एक करके हटा लिया है मैंने। इसके बाद उनका वस्त्र निकाल लेंगे और अपने लड्डू गोपाल को प्यार दुलार देते हुए फिर वस्त्र निकालेंगे। धीरे धीरे वस्त्र निकाल के उनको पहले इत्र की मालिश होती है। गर्मी है तो गुलाब जल थोड़ा सा रुई में लेके उसको पोंछ के तब हम लोग सुलाते हैं। यदि अभी तो बरसात का सीज़न चल रहा है तो बस इत्र की सेवा, भादों महीना चल रहा है तो उसमें भी इत्र की सेवा तो बनती है भगवान की। तो यहाँ पे मैंने इत्र की सेवा अपने प्रभु को दे दी है। हम देंगे क्या, हम में क्या समर्थ है, लेकिन भगवान लेते हैं जो चीज़ पूजा में, उसको हमको करना चाहिए। तो इसके बाद उनको थोड़ा सा हल्का कपड़ा पहना देंगे। रात्रि के समय उनको सुलाने में पतला कॉटन का कपड़ा उनको पहना के इसके बाद यहाँ पे मैंने तकिया लगा दी है और धीरे धीरे हाथ पैर उनको दबाते हुए अपने ठाकुर जी को शयन कराएंगे। जितना प्यार दुलार हो, लोरी हो गा के अपने ठाकुर जी को सुलाएंगे। फिर इसके बाद लल्ला लल्ला रोरी, दूध की कटोरी, दूध में बतासा, मुन्ना करे तमाशा, ये वाली लोरी थोड़ा सा गा के अपने ठाकुर जी को, अपने लड्डू गोपाल जी को मैंने सुला दिया है। और इसके बाद उनका रात्रि का थोड़ा सा जो भोग होता है मतलब वो डिब्बी में करके, स्टील का डिब्बी हो या किसी भी चीज़ का डिब्बी हो आपके घर में, तो उसमें रात्रि के लिए मतलब बोला जाता है यदि रात्रि में भूख लगेगा तो भगवान ग्रहण करेंगे। आपको डेली रखना होता है ये। यदि वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिए। जय श्री